दोस्तों क्या हाल है। आज 13 मार्च दिन शुक्रवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नोएडा के सेक्टर 4 में कल एक बिजली मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। सुबह के वक्त जब आग लगी तब अंदर 250 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। दमकल विभाग ने सूझबूझ से सबको निकाला, लेकिन 24-26 लोग झुलस गए हैं। फिलहाल आग बुझाने का काम और कूलिंग जारी है। अगला बड़ी खबर, ईरान युद्ध के चलते LPG की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। यूपी और बिहार में कमर्शियल सिलेंडर मिलने बंद हो गए हैं, जिससे नोएडा से लेकर पटना तक लोग इंडक्शन चूल्हों पर निर्भर हैं। गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लगी हैं और लोग सप्लाई सुचारू न होने से सड़कों पर उतर आए हैं। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा के आखिरी चरण में सुपौल और मधेपुरा में हुंकार भरी। उन्होंने अगले 5 साल का विजन रखते हुए सीमांचल के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द पूरा करने और बड़े पैमाने पर रोजगार देने का वादा किया है। राज्यसभा नामांकन के बाद यह उनकी सबसे बड़ी जनसभा थी। अगला बड़ी खबर, कानपुर में LPG सप्लाई ठप होने का असर अब पेट पर पड़ रहा है। करीब 150 फैक्ट्रियों में काम बंद होने से 1 लाख मजदूरों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। इसी बीच पुलिस ने कालाबाजारी के आरोप में एक बड़ी एजेंसी के मालिक को भी दबोचा है। अगला बड़ी खबर, मथुरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सास की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला तब खुला जब नंद के साथ झगड़े के दौरान आरोपी बहू ने गुस्से में सच उगल दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अगला बड़ी खबर, फतेहपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ही कमरे में माँ, बेटे और देवर की लाशें बरामद हुई। तीनों के गले पर गहरे जख्म थे और नसें कटी हुई थी। मौके से मिले सुसाइड नोट में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का जिक्र है, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। अगला बड़ी खबर, झांसी में रिश्तों की उलझन ने जान ले ली। एक युवक ने अपनी ही मौसी के बॉयफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। अगला बड़ी खबर, आगरा में सुरक्षा एजेंसियों ने एक लांस नायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पाकिस्तानी खुफिया एजेंट के हनी ट्रैप में फंसकर भारतीय युद्धपोतों की गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। बदले में उसके खाते में मोटी रकम भी भेजी गई थी। ये देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ है। अगला बड़ी खबर, लखनऊ में कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तकनीकी खराबी के चलते यह फैसला लिया गया। राहत की बात यह है कि डिप्टी CM और पूरा स्टाफ पूरी तरह सुरक्षित है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगला बड़ी खबर, बरेली में घर के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने जिला प्रशासन को घर के मालिक को 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर बरेली के DM और SSP को तलब किया है। अगला बड़ी खबर, पटना में विजिलेंस की रेड के दौरान फिल्मी सीन देखने को मिला। एक स्वास्थ्य अधिकारी के घर जब टीम पहुंची तो अधिकारी ने घबराहट में खिड़की से नोटों के बंडल नीचे फेंक दिए। टीम ने घर से 15 लाख बरामद किए, जिनमें से 5 लाख कचरे के ढेर से मिले। अगला बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। BPSC टर 4.0 के तहत 46,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की तैयारी पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि इसी महीने इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वे अब तैयारी तेज कर दें। अगला बड़ी खबर, सारण जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे कुएं में फेंककर मार दिया गया। पीड़ित मां ने 5 स्थानीय लड़कों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है। अगला बड़ी खबर, पटना और नालंदा पुलिस ने कल रात एक बड़े ऑपरेशन में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद भारी मात्रा में हथियार और 1200 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ये अपराधी उत्तर प्रदेश से भारी असलहा लेकर बिहार में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आए थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों से उनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार में 1 दशक बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने के आसार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। समीकरण ऐसे बन रहे हैं कि अब निर्विरोध चुनाव मुश्किल लग रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर काफी गहमागहमी है कि अंतिम बाजी किसके हाथ लगेगी। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने लोगों को पुराने दौर में धकेल दिया है। शादियों के सीजन में गैस न मिलने से लोग रिश्तेदारों से सिलेंडर उधार मांग रहे हैं या फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। एजेंसी के चक्कर काटकर लोग परेशान हैं, लेकिन सप्लाई पटरी पर नहीं लौट रही। अगला बड़ी खबर, उन्नाव और बिजनौर में घरेलू गैस के लिए हाहाकार मचा है। हालात ये है कि 25 दिनों की वेटिंग के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे। लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारों में लग जाते हैं, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अगला बड़ी खबर, शेखपुरा के एक गांव में कैंसर वैक्सीन को लेकर फैली अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। ग्रामीणों ने स्कूल पर हमला कर टीकाकरण टीम को बंधक बना लिया। लोगों को डर था कि इस टीके से बच्चों को नुकसान होगा। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद टीम को छुड़ाया और अब अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है। अगला बड़ी खबर, छपरा में जहरीली शराब से मौत का तांडव फिर शुरू हो गया है। एक पीड़ित की पत्नी ने बताया कि रात भर उल्टी होने के बाद उनके पति की आंखों की रोशनी चली गई और फिर उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी की जमीनी हकीकत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं का आज अंतिम दिन है। वाराणसी समेत प्रदेश के सभी जिलों में करीब 44,000 छात्र आज आखिरी पेपर देंगे। प्रशासन ने नकल विहीन परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छात्र और अभिभावक परीक्षा खत्म होने की राहत और नतीजों के इंतजार में हैं। अगला बड़ी खबर, कन्नौज में आज सब इंस्पेक्टर C भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। जिले के 8 केंद्रों पर कुल 1920 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर जैमर और CCTV से निगरानी
की जा रही है। अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद ही प्रवेश दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो। अगला बड़ी खबर, भोजपुर के 2 युवक पिछले 42 दिनों से कंबोडिया में बंधक बने हुए हैं। आरोप है कि वहां उन्हें साइबर ठगी के काम में धकेला गया और विरोध करने पर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। परेशान परिजनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटों को इस दलदल से निकालकर सुरक्षित घर वापस लाया जाए। अगला बड़ी खबर, लखनऊ के KGMU अस्पताल में भी गैस संकट का असर दिख रहा है। LPG की कमी की वजह से मेस का कामकाज ठप होने की कगार पर है। मरीजों को जहां पहले 4 रोटियां मिलती थी, अब उन्हें सिर्फ 2 रोटियां दी जा रही हैं। तीमारदार इस व्यवस्था से बेहद नाराज हैं और अस्पताल प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। अगला बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के नामांकन के बीच JDU के एक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ता भावुक होकर रोने लगा और कहा, हमने लाठियां खाकर आपको CM बनाया और अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगला बड़ी खबर, बिहार में अब गर्मी और उमस लोगों को परेशान करने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान 38 से 40 डिग्री तक जा सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि 14 से 16 मार्च के बीच कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे तपिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल दोपहर में लू जैसे हालात बन रहे हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप